Konnichiwa, Ohayo gozaimasu, konbanwa, ओयोसुमी नसाई एंड अरिगातो गोजाइमस। इससे पहले कि आप टैब पे जाके लैंग्वेज चेक करें या सोचें कि मैं मतलब कि कहीं दूसरी लैंग्वेज की वीडियो तो नहीं देख रही हूँ, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैं सीख रही हूँ 4 लैंग्वेजेस, जिसमें से एक है जापानीज़, उसी के एक ग्रीटिंग्स थे। तो चलो मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि कैसे सीखना है, बट उससे पहले आज के दिन की शुरुआत करते हैं। बज रहे हैं सुबह के 4 और हम उठ चुके हैं। उठने के बाद 2 गिलास पानी में पीती हूँ। एफर्मेशंस लिखने के बाद, पानी पीने के बाद और फिर टू डू लिस्ट कंप्लीट करने के बाद अब मैं जो आज स्किल सीखने वाली हूँ वो है इंग्लिश स्पीकिंग, जर्मनी और जापानी। मुझे कुछ भी सीखना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो सुबह के 6 बजने से पहले तक मैं कोई ना कोई स्किल्स या जो मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है, कोई प्रोजेक्ट होता है जिस पे मैं काम करती हूँ, एज अ फ्रीलांसिंग काम करती हूँ, तो वो मैं सबसे पहले यहाँ पे रखती हूँ अपनी डेडलाइन आने से पहले। फिर इसके बाद में 6 बजे से तो मैं चली जाती हूँ योगा, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन के लिए। फिर दिन में जैसा जो होता है देखते जाते। तो ये है लैंग्वेज लर्निंग के स्टेप्स जो कि मुझे फॉलो करने हैं, तैयार करना। यहाँ पे मैं पूरा तो नहीं बताऊँगी कि कैसे कैसे सीखा मैंने, तो आप जस्ट वाले सेक्शन में वहाँ पे जापानीज़ सीखना, जर्मनी और चाइनीज़ और इंग्लिश, इन चारों के ऑप्शंस होंगे और प्लेलिस्ट को जाके चेकआउट कर लीजिएगा एक बार। और एक ओवरऑल वीडियो भी होगा लैंग्वेज लर्नर, तो ये 5 प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिएगा आप, तो उसमें इनकी डिटेल्स होगी। अभी मैं यहीं पे छोड़ती हूँ, मतलब ओवरव्यू मैं अपने ब्लॉग्स में देती रहूँगी लैंग्वेजेस का। और जो भी मैं आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो मैं लैंग्वेजेस सीख रही हूँ, बट इससे पहले मैं क्या करती थी, क्या क्या मैंने स्किल्स सीखी हुई हैं। तो इससे पहले मेरा पीसीवी से 12th हुआ था, बट मुझे बहुत ज़्यादा सोशल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट था, तो मैंने बीए किया था। तो मैंने उसमें बहुत अच्छे से, मतलब बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ा था। तो मतलब पहले पढ़ाई बहुत अच्छे से करती थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा, आप यहाँ से अगर ध्यान देंगे तो ये मेरा पॉलिटिकल ज्योग्राफी का नोट है, और ये इसमें पूरा ज्योग्राफी एक तरीके से समाया हुआ है, 1 पेजर नोट है ये मेरे। तो मतलब मैं बहुत मेहनती टाइप की इंसान रही हूँ हमेशा से, और मैं ये किसी को भी बहुत आसानी से सिखा सकती हूँ, समझा सकती हूँ, पढ़ा सकती हूँ। तो मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इन चीज़ों में था, मतलब कि दुनिया क्या है, कि ये मैप क्या होता है, ये सब काम कैसे करता है, इंडिया के, क्योंकि मेरा पीसीवी था तो मुझे मैप बनाना तक नहीं आता था। आज 2 सेकंड में मैं मैप बना लेती हूँ, मतलब 10 सेकंड में मैप बना लेती हूँ, और मतलब किसी को भी 2 मिनट के अंदर सिखा सकती हूँ मैप। ये मेरी कैपेबिलिटीज़ हैं। अगर दुनिया की बात करूँ तो दुनिया के नक्शे को मैंने बहुत अच्छे से बनाना सीखा, और दुनिया में कहाँ क्या है, तो अफ्रीका का मैप हो गया, यूरोप का मैप हो गया, इधर का ये हो गया। ना केवल उनको पढ़ना बल्कि उनको बनाना, ये सब कुछ सीखना। एंड यूरोप का ये सब कुछ रफ में बना हुआ है अभी। एंड सेम चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने स्टोरीज़ लिखना स्टार्ट की। तो ऐसा मतलब कि ऐसी स्टोरीज़ बनाना स्टार्ट की कि एक कॉलेज है या स्कूल है, उसमें मतलब कि जो स्टोरी फॉर्म होता है, तो उसमें एक ज्योग्राफी, मतलब कि ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट समझा सकूँ, ताकि ये कहते हैं ना कि ये तो काली लग रही है, अब उनको कौन बताए कि डीएनए क्या होता है, या डीएनए तो चलो बायोलॉजी वाला कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन ज्योग्राफी क्या होता है। इक्वेटर पर काले लोग मिलते हैं, जो मतलब कि साउथ में होगा वो अपने आप काला होगा, वो गोरा कैसे हो जाएगा। कश्मीर में जो होगा वो अपने आप गोरा होगा, है ना। या चाइनीज़ या नॉर्थ ईस्ट वालों का रंग कलर अलग होता है। तो इनको मतलब कि ऐसे सिंबल की तरह ना देखें कि तो मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत रैशनल नहीं थे लोग, बहुत ज़्यादा अंधविश्वास है, बहुत जितनी सामाजिक कुरीतियाँ हैं सब मेरे गांव में। तो वहाँ से निकलना, तो इन सब के बारे में पढ़ना, इन सब के बारे में जानना, हिंदी लिटरेचर के बारे में पढ़ना, मैंने बहुत पढ़ा है, मतलब और हर एक जो भी मैंने ज़्यादातर साहित्य पढ़ा है उसमें लव स्टोरी कंप्लीट नहीं होती, जस्ट किडिंग। तो मतलब कि मैंने ये सब किया है, तो इसमें मैं हाँ, तो स्किल तो सीख ही रही थी ना कुछ नॉलेज गेन कर रही थी। तो सुबह से मेरा यही काम रहा है ज़िंदगी भर से कि कुछ ऐसा सीखना जो मुझे पहले नहीं आता था। एक वो अनोखी, आज मैं अनोखी नेहा कहती हूँ, क्योंकि एक वो नेहा थी जो कट्टर हिंदू थी, कट्टर जातिवाद पे बिलीव करने वाली थी। तो मेरे अंदर बहुत चेंज आया। एंड मैं कहती हूँ कि आप आतंकवादी, अपराधी या किसी को भी अच्छी से शिक्षा दे दीजिए, अगर वो ना बदल
बदल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बदले ना। आपको सज़ा के तौर पे सिर्फ शिक्षा देनी है, आप किस तरीके से दें कि वो सच में समझ पाए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये आप जो देख रहे हैं ये पॉलिटिकल साइंस का मेरा नोट है, जिसमें मतलब कि सरकार क्या होती है, कैसे काम करती है, और इन सब को मैंने स्टोरी में डाला है क्योंकि मैं क्रिएटिव माइंड वाली इंसान हूँ ना, तो मैंने इसको स्टोरी फॉर्म में डाला है। मैं चाहती हूँ कि मैं एक मतलब या तो एआई द्वारा ऐसी वीडियोज़ बनाऊँ जिससे कार्टून वीडियोज़ या फिर एआई वीडियोज़ या फिर बच्चों को लेके सीधा वीडियोज़, ताकि लेकिन स्कूल और कॉलेजेस उतना तैयार ही नहीं है। तो मैं बात करने की कोशिश की है मैंने वहाँ की। हाँ, तो ऐसा आप सोच रहे होगे कि इससे पहले मैं क्या कर रही थी, तो वो सब बना रही थी। इसके अलावा मैंने 5E बुक लिखी है। 5E बुक के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने की हैं, जैसे मैंने 5 स्टेप मेथड बनाया, मैंने पर्सनालिटी टेस्ट के लिए भी चीज़ें देखी हैं। तो कोई ना कोई स्किल मैं सीख रही थी। मैं बस ये कहने वाली हूँ 6 बजे से पहले तक कुछ ना कुछ ऐसा मैं हर दिन सीखती हूँ जिससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, एंड उससे मैं मीनिंगफुल लाइफ मतलब कह सकते हो एक अगाई करके। तो मैंने बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ी हैं, जापानीज़ की होंगी, मतलब हिंदी समरी पढ़ी है उनकी, उसी लैंग्वेज में तो नहीं पढ़ी है। तो ये मेरा सुबह का रूटीन हमेशा से रहा है कि सुबह से कुछ ऐसा करना है जिससे मुझे अपने ऊपर मतलब अच्छा लगे। और फिर 6 बजे के आसपास बाहर नहीं कर पाती थी, गाँव में मैं एक्सरसाइज तो घर में ही कर लेती थी, और यहाँ पे मुझे बाहर करने के लिए मिल रहा है।